तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास में हमारा छठा अध्याय चल रहा है, जिसका शीर्षक है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में एक क्लास हो चुका है। आज का जो क्लास है यह आपका दूसरा क्लास है। आज के क्लास में हम सूफीवाद को जानेंगे, अर्थात सूफी आंदोलन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है तो सबसे पहले कॉपी पेन आप सभी कोई निकाल लीजिए। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, हमारा क्लास हो गया 12। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कक्षा 12 हो गया। विषय इतिहास हो गया। ठीक है, अध्याय 6 हो गया, शीर्षक लिख दीजिएगा भक्ति आंदोलन। भाग हो गया 2, यानी छठा अध्याय का यह आपका दूसरा क्लास है। पहला क्लास हो चुका है। पहला क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है? तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है? सबसे पहले मैं प्यारे बच्चों अपना प्यारा देश भारत का मैं थोड़ा सा मानचित्र को बना लेता हूँ, ताकि आप सभी को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। ठीक है? तो प्यारे बच्चों देखिए, थोड़ा सा मैं साइड में बना लेता हूँ, खाली जगह रहेगा तो काम ही आएगा। चलिए, ये हमारा हो गया प्यारा देश भारत। ठीक है, ये तो मेरा हो गया प्यारे बच्चों दक्षिण भारत। ठीक है, ये मेरा कौन सा भारत हो गया? नीचे वाला दक्षिण भारत हो गया। रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया ये आपका हो गया दक्षिण भारत। तो पिछले क्लास में मैंने आप सभी को क्या पढ़ाया था? भक्ति आंदोलन। मैंने बताया था कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस हिस्से से हुई थी? तो प्यारे बच्चों, भारत के दक्षिण भाग से हुई थी, अर्थात दक्षिण भारत से हुई थी। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की आपको शुरुआत हुई थी। ठीक है? भक्ति आंदोलन की शुरुआत के अंतर्गत सबसे पहले यदि भक्ति आंदोलन को कोई शुरुआत किया था तो माना जाता है कि शंकराचार्य ने आपको किया था। ठीक है? तो शंकराचार्य के भी बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था। उसके अलावा जो भक्ति आंदोलन है खास करके आपको 2 प्रकार का दिखा था। एक तो देखिएगा आपका अलवार संत थे, दूसरा नैनार संत थे। तो अलवार संतों के बारे में मैंने बता दिया था, जो कि 12 संत थे, नैनार जबकि 63 संत थे। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बता दिया था दक्षिण भारत के बारे में। ठीक है? तो देखिए, दक्षिण भारत में क्या हो रहा था कि भक्ति आंदोलन चल रहा था। जितने भी संत थे सभी संत क्या कर रहे थे? जो भी कुरीतियाँ हैं, आडंबर है, उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे थे एक तरफ। दूसरी तरफ क्या होता था? इसी समय मैंने आपको समय बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आपको चल रहा था। कौन? तो प्यारे बच्चों 6ठी शताब्दी। ठीक है? 6ठी शताब्दी आपको चल रहा था। ठीक है? तो इसी बीच आपको क्या होता है कि इसी बीच आपको एंट्री करता है इस्लाम। कौन? तो प्यारे बच्चों इस्लाम, यानी मुसलमान क्या करता है? तो भारत में आपको एंट्री करता है। आपको पता ही होगा कि ये जो भाग है, यानी जो आज का पाकिस्तान है, ये पहले भारत का ही भाग हुआ करता था। ये जो हमारा पाकिस्तान है ये पहले किसका भाग हुआ करता था? तो प्यारे बच्चों भारत का ही भाग आपको हुआ करता था। तो सबसे पहले भारत में जो कहा जाता है कि यूँ तो बहुत मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन सफलता सबसे पहले प्राप्त किया था मोहम्मद कासिम। कौन किया था? तो प्यारे बच्चों मोहम्मद कासिम। तो मोहम्मद कासिम के आक्रमण को पहला आक्रमण कहा जाता है। फिर दूसरा आक्रमण हुआ, फिर तीसरा आक्रमण हुआ। दूसरा आक्रमण गजनवी आपको करता है। कौन करता है? तो प्यारे बच्चों मोहम्मद गजनवी आपको करता है। तो कहा जाता है कि दूसरे आक्रमण के ही समय सूफियों का आगमन हुआ भारत में।
सूफियों का जो आगमन हुआ था उस समय भारत के ये जो पाकिस्तान जो क्षेत्र दिख रहे हैं मात्र पाकिस्तान क्षेत्र में आए हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या होता है कि मुसलमानों के साथ ये सूफी लोग आते हैं, ठीक है। कौन लोग आते हैं? सूफी लोग। अब आपके मन में यह प्रश्न आपको उठेगा कि सर ये बताइए कि सबसे पहले सूफी क्या होता है और ये सूफीवाद क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, दक्षिण भारत में कुरीति को दूर करने के लिए संतों ने जो अभियान चलाया उस अभियान को कहा गया भक्ति आंदोलन। क्या कहा गया? भक्ति, क्योंकि भक्ति के तरीके से आपको चलाया गया था, ठीक है। अब ये लोग तो मुसलमान हैं, ये लोग तो भक्ति आंदोलन तो नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इनका तो तरीका तो अलग होगा। तो कहा जाता है कि मुसलमान के साथ जो सूफ़ी जो लोग आए थे, आखिर सूफ़ी लोग होते क्या है? तो ये जो सूफ़ी जो शब्द है, कौन सा शब्द प्यारे बच्चों? सूफ़ी, ठीक है। सूफ़ी जो शब्द है वह आपको एक अरबी शब्द से बना हुआ है। अरबी कौन सा शब्द है? तो सफ़ा। कहीं पर सफ़ होगा, कहीं सफ़ा होगा, ज़्यादातर सफ़ा का ही प्रयोग आपको किया जाता है, ठीक है। सफ़ा अरबी शब्द आपको सफ़ा से बना है। सफ़ा का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। कौन सा वस्त्र? तो प्यारे बच्चों श्वेत वस्त्र। अब ये जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे यह ईरान में धारण करते थे। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि भारत में धारण करते थे, ईरान में, यानी सफ़ेद ऊनी वस्त्र धारण करते थे। सफ़ेद में ऊनी वस्त्र आपको धारण करते थे। लेकिन जब ये भारत आपको आए थे सफ़ा लोग, ठीक है, तो ये क्या किए थे, आपको सफ़ेद उतना महत्व नहीं था भारत में। ये लोग बस ऊनी वस्त्र को धारण किया करते थे, ऊनी वस्त्र, ठीक है। तो ये जो सफ़ा है, सफ़ा का अर्थ किससे लगाया गया? तो प्यारे बच्चों ऊनी वस्त्र से लगाया गया। तो एक तरफ सफ़ा का अर्थ ऊनी वस्त्र से आपको लगाया गया, दूसरी तरफ पवित्रता से आपको लगाया गया। किससे? तो प्यारे बच्चों पवित्रता, ठीक है। तो सफ़ा का अर्थ यहाँ पर दो हो जाता है, एक ऊनी वस्त्र हो जाता है, दूसरा पवित्रता हो जाता है। पवित्रता इसलिए हो जाता है क्योंकि कहा जाता है कि जो मुस्लिम में जो भी संत हुए, यानी जो भी सूफी हुए, सूफी मतलब संत हुए, जो कि ऊनी वस्त्र पहनते थे, जो नेकी का कार्य करते थे, नेकी मतलब पवित्रता, ठीक है, जो पवित्रता का कार्य करते थे, नेकी का कार्य करते थे, समाज में सामंजस्य लाने का काम करते थे, वही लोग सूफी कहलाए। वही लोग क्या कहलाए थे प्यारे बच्चों? वही लोग आपको सूफी कहलाए थे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऊनी वस्त्र धारण कर लेगा। अब एग्जाम्पल के तौर जैसे मैं, ठीक है, ऊनी वस्त्र में धारण कर लिया, ठीक है, या मान के चलिए बहुत सूफी लोग ऊनी वस्त्र धारण करे हुए हैं, क्या वे सूफी कहलाएंगे? नहीं, वो तब तक सूफी नहीं कहलाएंगे जब तक वो नेकी का कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ आपका सफ़ा का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में ये काफ़ी अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है। अब ये जो सूफ़ी जो लोग हैं, ये सूफ़ी लोग आके रहते कहाँ थे, ठीक है। अब सूफ़ी लोग का भी एक जगह होगा। जैसे देखिएगा कि आपका बौद्ध धर्म में जो भी भिक्षु होते थे कहाँ रहते थे? विहार में, जिसको हम लोग मठ बोलते हैं, मठ में रहते थे। उसी प्रकार सूफ़ी लोग रहते थे खानकाह में रहते थे। किस में रहते थे? तो प्यारे बच्चों खानकाह। खानकाह का मतलब हो जाता है आश्रम। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? आश्रम हो जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ रहते थे? खानकाह में, यानी सूफी जो लोग थे वो खानकाहों में रहा करते थे। खानकाह बहुत ज़्यादा खानकाह तो खानकाह हो गया, ठीक है। तो खानकाहों में रहा करते थे। खानकाहों का मतलब हो जाता है एक प्रकार का आश्रम। क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों एक प्रकार का आश्रम हो जाता है, ठीक है। अब इस खानकाह में जो सूफी जो लोग जो रहते थे, ठीक है, वे सिलसिला व्यवस्था को पालन किया करते थे। किस व्यवस्था को पालन किया करते थे? तो प्यारे बच्चों सिलसिला व्यवस्था को, सिलसिला व्यवस्था, ठीक है। सिलसिला का ये लोग क्या करते थे? तो प्यारे बच्चों पालन किया करते थे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये सिलसिला व्यवस्था आखिर होता क्या है? तो प्यारे बच्चों देखिए, सिलसिला जो व्यवस्था है, ठीक है, सिलसिला व्यवस्था शरिया कानून पर आपको आधारित एक क्या है? तो व्यवस्था है। सबसे पहले सिलसिला व्यवस्था जानने से पहले मैं खानकाह के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे के मन में प्रश्न अभी भी गूंजता होगा कि खानकाह समझ में नहीं आया। सबसे पहले ये तो समझ गए कि सूफी लोग कौन थे।
सूफी लोग मुसलमानों के द्वारा आए हुए सूफी लोग थे। जिस प्रकार मान के चलिए हिंदू है, राजा, हिंदू में भी राजा महाराजा होता है, उसका काम होता है युद्ध करना, लेकिन जो हिंदू धर्म में साधु संत होते हैं उसका काम थोड़ी होता है युद्ध करना, होता है नहीं होता है। फिर भी साधु संत तो रहते हैं, वे समाज में क्या लाते हैं, समाज में एकता लाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मुसलमान के साथ साथ भारत में सूफी लोग भी आए, एक प्रकार का संत, मुस्लिम का संत लोग आए, ठीक है, समझ गए, जिसका काम ही था आपको समाज में एकता लाना, नेक कार्य करना, इस प्रकार से जो ऊनी वस्त्र को धारण आपको किया करते थे। अब ये जो सूफी लोग हैं ये तो रहेंगे ना, इनका रहने का तो कोई भी व्यवस्था होगा। तो ये लोग जो जहाँ रहते थे उनको कहा जाता है खानका। क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों खानका आपको कहा जाता है। अब खानका में सूफी लोग आपको रहा करते थे, ठीक है, समझ गए। खानका में क्या होता था कि पूरा व्यवस्था होता था। अब जो खानका में जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक को शेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेख। यानी खानका में जो शिक्षा जो देते थे वो शेख कहलाते थे, और उनका जो अनुयायी था अर्थात शिष्य था वह मुरीद कहलाता था। क्या कहलाता था? तो प्यारे बच्चों मुरीद कहलाता था। इस प्रकार से जब शेख का मृत्यु हो जाता था, उसका जो सिख मुरीद होता था वो धीरे चल करके वो फिर से शेख बन जाता था। अभी जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, मैं शेख हो गया, मैंने आपको शिक्षा दिया, आप हमसे शिक्षा ले रहे, आप मेरे मुरीद हो गए। एक समय तो ऐसा होगा ना कि मेरा मृत्यु हो जाएगा और आप बड़े हो जाइएगा, फिर आप जब बड़े हो करके आप क्या बन जाएगा, आप भी जब अपने शिष्यों को शिक्षा दीजिएगा आप शेख बन जाइएगा, फिर आपका शिष्य आपका मुरीद हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिलसिला आपको चलता था। खानकाहों में विशेष प्रावधान था। प्रावधान आपको क्या था? सबसे पहली बात, जितना भी तावीज़ है, ठीक है, तावीज़ हो गया, ये खानकाहों में ही आपको बनता है। आप लोग देखिएगा इस्लाम में बहुत लोग तावीज़ पहनते हैं, तो तावीज़ भी खानकाहों में उस समय आपको बनता था। उसके बाद खानकाहों में लंगर आपको लगता था। लंगर का मतलब हो जाता है फ्री में खाना खिलाना, यानी कि बहुत लोगों को निःशुल्क आपको खाना खिलाया जाता था, ठीक है। जिस प्रकार आप अमृतसर में देखिएगा लंगर लगता है जिसमें गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है, उसी प्रकार खानकाहों में गरीब लोगों को खाना आपको खिलाया जाता था, ठीक है। अब खानकाहों में क्या होता था कि खानकाहों में जितने भी सूफी लोग आपको रहा करते थे या आपको शेख रहे, मुरीद रहे, उनको सिलसिला व्यवस्था का पालन करना पड़ता था। किस व्यवस्था का पालन किस व्यवस्था का पालन करना था? तो प्यारे बच्चों सिलसिला व्यवस्था। अब आप कहिएगा कि सिलसिला व्यवस्था क्या होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, सिलसिला जो व्यवस्था होता है वह शरिया कानून पर आधारित होता है। किस कानून पर? तो शरिया कानून। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि शरिया कानून क्या होता है? तो शरिया कानून एक प्रकार का क्या है, तो आपका मुसलमानों का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में, ठीक है, आपको सारा कानून दर्ज है, जिसे आपको शरिया कानून आपको कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको कहा गया है, इस सिलसिला व्यवस्था के अंतर्गत आपको कहा गया है, क्या कहा है कि ईश्वर एक है। ईश्वर कौन है? ईश्वर एक है। वो एक कौन? वो अल्लाह ही आपको ईश्वर है। अल्लाह कौन है? तो प्यारे बच्चों अल्लाह ही ईश्वर है, ठीक है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर आपको नहीं है। उसके बाद आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। दिन में कितने बार नमाज पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों 5 बार आपको नमाज आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद यथासंभव आपको अपने जीवन काल में एक बार कम से कम हज की यात्रा करना है। किसकी यात्रा करना है? हज, यानी मक्का मदीना की आपको यात्रा करना है। तो इस प्रकार से सिलसिला व्यवस्था के अंतर्गत आपको क्या था, तो कुछ आपको नियम था, नियम कानून आपको क्या था, तो प्यारे बच्चों आपको दर्ज था, जिन्हें हर सूफी संत क्या करते थे, तो प्यारे बच्चों आपको पालन आपको किया करते थे, ठीक है। इसके तहत कहा गया कि सिलसिला व्यवस्था के तहत कहा गया कि पैगंबर ही उनका क्या है, तो गुरु है, यानी शेख है, गुरु है, पैगंबर, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आगे चल करके ये जो सूफी जो है, अब सूफी जो संत है वो आगे चल करके 2 भागों में आपको बट जाता है। कितने भाग में? 2 भाग में। एक तो हो जाता है आपको बासरिया और दूसरा हो जाता है बेसरिया, ठीक है। कहीं कहीं आपको बेसरिया के जगह बासरा भी दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको मिटा देता हूँ इसको। तो आगे चल करके ये जो सूफी जो संत है 2 भागों में बट जाते हैं। एक आपका हो जाता है
बासरिया और दूसरा मेरा हो जाता है बेसरिया। ठीक है, बासरिया और दूसरा बेसरिया। मैं आपको अच्छे से लिखा भी दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, लैटरली अभी आप लोग समझ जाइए। ठीक है, तो देखिए बासरिया क्या होता था, वे सूफी संत, ठीक है, वे सूफी संत जो शरिया कानून को पूर्ण रूप से मानते थे, वे सूफी संत जो शरिया कानून को पूर्ण रूप से मानते थे, वे बासरिया कहलाते थे। ठीक है, अब बेसरिया कौन होगा, वे सूफी संत जो शरिया कानून को पूर्ण रूप से नहीं मानते थे। ठीक है, वे सूफी संत जो शरिया कानून को पूर्ण रूप से नहीं मानते थे, वे आपको बेसरिया आपको कहलाते थे। ठीक है, उसके बाद अब जो बासरिया जो है प्यारे बच्चों, वो खानकाहों में रहा करते थे, यानी एक ही जगह रहते थे। एक जगह कहाँ, तो खानकाह, यानी आश्रम में वे लोग रहा करते थे। कौन, तो प्यारे बच्चों बासरिया संत। जबकि बेसरिया संत खानकाहों में नहीं रहते थे, वे घूम घूम करके लोगों को क्या करते थे, यानी नेक का काम करते थे। लोगों के बीच क्या करते थे, लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ना चाहते थे, ताकि हिंदू मुस्लिम में आपको एकता बने रहे। इसी उद्देश्य से ये लोग क्या करते थे, आपको जो बासरिया जो संत थे, वे घूम घूम के गा करके, यानी कविता के रूप में गा करके एकता लाने का काम करते थे। अब ये क्या करते थे, एक जगह नहीं रहते थे, बल्कि घूम घूम करके गाते थे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि अब घूम घूम करके गाइएगा। उस समय तो पूरे क्षेत्र में तो हिंदी भाषा तो नहीं बोला जाता था, सभी क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता था। यदि मैं अयोध्या की मैं बात करूं, वहाँ अवधी भाषा बोला जाता है, मेरठ में वर्ज भाषा आपको बोला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या, अब जैसे दरभंगा हो गए, यहाँ मिथिला भाषा बोला जाता है। तो इसी प्रकार जो आपका सूफी संत क्या करते थे कि क्षेत्रीय भाषा, जो जैसे अयोध्या का क्षेत्रीय भाषा अवधी है, तो सूफी संत अवधी भाषा में कविता के माध्यम से गा करके सुर तार लगा करके वो इस प्रकार प्रस्तुत करते थे कि जिससे लोग भी जागरूक है न हो जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ था प्यारे बच्चों, क्षेत्रीय भाषा का, अवधी भाषा का विकास हुआ, ब्रज भाषा का विकास हुआ, अनेक प्रकार का भाषा का आपको विकास हुआ। चूंकि जो बेसरिया जो थे प्यारे बच्चों, घूम घूम करके, ठीक है, घूम घूम करके लोगों को क्या करते थे, एकता के सूत्र में बांधने का काम करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इन्हें आपको कलंदर कहा गया। ठीक है, इन्हें आप लोग अनेक नामों से पुकारा गया, जिसमें से एक नाम है आपका कलंदर। ठीक है, लिख देता हूं, कलंदर मदारी या हैदरी भी आपको कहा गया, कलंदर मदारी या हैदरी भी आपको कहा गया। तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। ये मैं लैटरली एक प्रकार से मैं आपको लिखा दिया, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं था। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं पॉइंट बाय पॉइंट हाथों से मैं लिख देता हूँ, और आप सभी को हाथों से उतार लीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे भी साथ मजबूरी है, पहले से मैं लिखूँगा तो काफ़ी ज़्यादा बोर्ड भर जाता है, ये भी दिक्कत हो जाता है, लिखने में समय लग जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं लैटरली समझा दूं। अभी मैं देखिए लैटरली मैं आपको समझा दिया, अब मैं लिख देता हूं, ताकि आप सभी को उतार करके अपना नोट्स तैयार कर ले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं, उत्तर भारत और भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत और भक्ति आंदोलन। ठीक है, उत्तर भारत और मुस्लिम शासक, पहला पॉइंट यहां पर आपका बन जाएगा, उत्तर भारत और मुस्लिम शासक, इस प्रकार से लिख रहे हैं तो शायद आप लोग बोर्ड भी होते होंगे, हमको पता ही है। ठीक है, मुस्लिम शासन कर दो, इसलिए मैंने पहले आपको समझा दिया। तो देखिए
तो सबसे पहली बात, भारत में जो पहला जो मुस्लिम का आक्रमण हुआ, पहला आक्रमण, ठीक है प्यारे बच्चों, पहला आक्रमण हुआ था 1711 में। 1711 में कौन किए थे? तो अरब के, यहाँ पे 1711 में डायरेक्टली नाम ही लिखिए, मोहम्मद कासिम ने किया था। मोहम्मद कासिम ने, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बाद में सबसे पहले किस शासक ने आक्रमण किया। तो देखिए आक्रमण बहुत कोई किया, लेकिन पहली बार सफल कौन हुआ? तो मोहम्मद कासिम पहली बार सफल हुआ, इसलिए इसे पहला आपको कहा गया। पहला आक्रमण मोहम्मद कासिम ने किया था, ठीक है। यह भारत का सिंध वाला हिस्सा को जीता था। कौन? सिंध भाग, यह सिंध भाग को जीत लिया था, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर हम सिंध भाग को तो नाम नहीं सुने हैं। तो वर्तमान समय में सिंध पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता में तब जाने होंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? तो सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में, वही वाला यह सिंध भाग है, ठीक है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में आपको पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार पहली बार मोहम्मद कासिम ने भारत का सिंध वाले भाग को जीता और जीत करके मुस्लिम शासन का यह क्या करता है? तो आपको स्थापना करता है, ठीक है। तो पहली बार जो सूफी संत आपको नहीं आए थे, जो भी आए थे वो दूसरी बार से आना प्रारंभ आपको किए थे। तो दूसरा जो आक्रमण जो हुआ था, दूसरा आक्रमण, ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने किया था। मोहम्मद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने 1001 में किया था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने कुल मिलाकर के भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। कितना बार आक्रमण किया? तो प्यारे बच्चों 17 बार आपको आक्रमण किया था, ठीक है। तीसरा जो आक्रमण यहां पर लिख दीजिएगा, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण, 17 बार भारत पर आक्रमण किया और भारत को लूटा, ठीक है। तीसरा जो है 1191 में मोहम्मद गोरी ने आपको किया था। मोहम्मद गोरी ने तीसरी बार भारत पर आक्रमण किया। लिख लीजिएगा, आक्रमण किया। अब मोहम्मद गोरी आपको पता ही होगा, मोहम्मद गोरी ने तीसरी बार भारत पर आक्रमण किया। इसका युद्ध आपको चला था पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान के साथ घमासान युद्ध चला और अंत में पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, 3 तक बता दिए। बताने अब जैसे ही पृथ्वीराज चौहान आपको हारता है, ठीक है, तो हारने के बाद मुसलमानों का भारत में आना प्रारंभ हो जाता है और आते आते पूरे जो मुसलमान जो होते हैं वह भारत में फैल जाते हैं। सबसे पहले ये एक सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद ये जो है काफ़ी ज़्यादा इनका वंश आपको आता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा कहाँ चल गया। दिल्ली सल्तनत के बाद अब देखिए 1191 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। हराने के बाद फिर दिल्ली सल्तनत को स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, लोधी वंश, फिर उसके बाद मुगल शासन आपको आता है और मुगल शासन आने के बाद फिर लास्ट में अंग्रेज आता है। तो इस प्रकार से तो जो भारत में अब तो मुसलमान प्रवेश कर गए। अब
मुसलमानों को हिंदू के साथ रहना है और हिंदू को मुसलमानों के साथ रहना है, तो जाहिर सी बात क्या है कि दोनों के बीच में एकता के सूत्र के तो बांधना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ईश्वर अलग अलग है कि नहीं, तो अलग अलग एकदम है। इसलिए दोनों में क्या होने लगा, हिंसा होने लगा, यानी हिंदू और मुसलमान में हिंसा होना प्रारंभ हो गया। तो ये एक प्रकार का, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का कुरीति है। तो इसलिए इन्हीं कुरीति को दूर करने के लिए जो मुस्लिम जो आपको सूफी संत थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है आपको समाज में सामंजस्य लाने का कोशिश किया। ठीक है, तो इस प्रकार का उन्होंने जो आपको आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन का हम लोग कहते हैं सूफी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट आप सभी को लिखिएगा। ठीक है, मुस्लिम धर्म और सूफियों का उदय। ऊपर से मैं पॉइंट में लिख देता हूं। मुस्लिम धर्म और सूफियों का उदय। ठीक है, समय के साथ साथ इस्लाम धर्म में सूफियों का उदय हुआ। सूफी वही लोग थे जो शरिया कानून के अनुसार अपना जीवन क्या करते थे, तो प्यारे बच्चों जीते थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, ठीक है, कि सूफी का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। सूफी का अर्थ होता है, सूफी जो है सफ़ा शब्द से बना है, सफ़ा शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है ऊनी वस्त्र या पवित्रता। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। और ये लोग जो सूफी जो लोग थे, ये खास करके शरिया कानून को मानते थे। ये लोग कहाँ रहते थे, तो सूफी लोग खानकाह में रहते थे। सूफी लोग कहाँ रहते थे, तो प्यारे बच्चों खानकाह। मैंने बता दिया था कि सूफी लोग खानकाह में रहते थे। खानकाह एक प्रकार का क्या होता है, हिंदी में कहें तो आश्रम। ठीक है, अब खानकाह के बारे में मैं कुछ पॉइंट आपको मैं लिखा में देता हूँ। ठीक है, आप सभी बच्चे लिख लीजिएगा। खानकाह एक आश्रम जैसा होता था। यहाँ पर शेख, शिक्षक और उसके मुरीद अनुयायी रहा करते थे। खानकाह में शिक्षक लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे, शिक्षक क्या कहलाते थे, शिक्षक कहलाते थे शेख। शिक्षक शेख कहलाते थे। ठीक है, अब शिक्षक का जो शिष्य जो था वह मुरीद कहलाता था, यानी अनुयायी। शिक्षक का जो अनुयायी होता था वह मुरीद कहलाता था। ठीक है, वह क्या कहलाता था, तो प्यारे बच्चों मुरीद कहलाता था। ठीक है, खानकाह में पूरे दिन लंगर की व्यवस्था हुआ करती थी, जिससे कोई भी आने वाला व्यक्ति खाना खा सकता था। मैंने आपको ये बता दिया था कि खानकाह में लंगर का क्या था, तो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा व्यवस्था आपको था, जिसमें कोई भी लोग आकर के खाना खा सकता था। इसमें कोई बैरियर आपको नहीं था। ठीक है, उसके बाद खानकाहों में लोग ताबीज इत्यादि बनवाते थे। मैंने आपको बताया था कि खानकाह में लोग ताबीज इस प्रकार से बनवाने के लिए आते थे। ठीक है, इन खानकाहों में सिलसिला व्यवस्था का पालन किया जाता था। मैंने बताया था, ठीक है, खानकाहों में सिलसिला व्यवस्था का पालन किया जाता था। ठीक है, खानकाहों में सिलसिला व्यवस्था का पालन किया जाता था। अब ये सिलसिला व्यवस्था क्या है, अब इसको नोट करके आप सभी को लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि लिखना पड़ रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास। ठीक है,
इसलिए चलिए मैं इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा सिलसिला व्यवस्था। सिलसिला व्यवस्था, ठीक है। यह व्यवस्था ज्ञान के विस्तार की पीढ़ी का नुमा व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत पैगंबर मोहम्मद को मुख्य शिक्षक माना जाता था। मैंने कहा था कि पैगंबर मोहम्मद को शिक्षक माना गया है, तो इसके अंतर्गत पैगंबर, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद को मुख्य शिक्षक माना गया, माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद को क्या माना जाता है? तो प्यारे बच्चों मुख्य शिक्षक आपको माना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज कहाँ गया? एक मिनट रुक जाइए। चलिए, उनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। मैंने आपको बताया था उनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। मुरीद मतलब शिष्य, अनुयायी, ठीक है। शेखों द्वारा मुरीदों को शिक्षा दी जाती थी, यानी ज्ञान दिया जाता था, ज्ञान शिक्षा सब दिया जाता था, ठीक है। शेखों द्वारा मुरीदों को दीक्षा दी जाती थी, ठीक है। जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म कबूल करता था यानी दीक्षा लेता था, उसे 5 बातें माननी होती थी। अब दीक्षा के अंतर्गत आपको बहुत कोई मुस्लिम भी जो बनना चाहता है तो उनको दीक्षा दिया जाता था। दीक्षा देने के बाद वे लोग मुस्लिम बन जाते थे, ठीक है। अब मुस्लिम बनने के बाद उनको 5 नियम का पालन करना होता था, ठीक है। वो 5 बातें मैं आपको डायरेक्ट में लिख देता हूँ, 5 बातें। तो 5 बातें कौन कौन सी है? तो सबसे पहला जो बात आपका निकल करके आता है, अल्लाह ही भगवान है, पैगंबर अल्लाह के दूत हैं। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्लाह ही भगवान है, पैगंबर मोहम्मद अल्लाह का दूत है, अल्लाह का दूत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। तीसरा बात, जमात करना आवश्यक है। जमात मतलब होता है दान देना, ठीक है। जमात मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दान दक्षिणा, सीधे दान लिख देता हूं। जमात करना आवश्यक है, यानी दान देना आवश्यक है। चौथा पॉइंट, सभी मुसलमानों द्वारा रमजान में रोजे रखे जाने चाहिए, ठीक है। सभी मुस्लिमों द्वारा रमजान का महीना होता है इन लोगों का, रमजान में रोजे रखे
जाने चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट, यानी जितना भी मुस्लिम है रमजान के महीना में रोज़ा रखना आवश्यक है। ठीक है, और लास्ट जो पांचवा जो पॉइंट आपको जो निकल जो आता है, मक्का की यात्रा करनी चाहिए। मक्का की यात्रा, मक्का की यात्रा की जानी चाहिए। ठीक है, मक्का की यात्रा की जानी चाहिए। इस प्रकार से 5 बात जो है वह क्या हो जाता है, तो प्यारे बच्चों आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद तो सिलसिला व्यवस्था तो आप लोग जान गए। सिलसिला व्यवस्था के अंतर्गत इतना नियम को पालन करना पड़ता है, खास करके ये लोग 5 बातों, अर्थात जितने भी आपको सूफी संत थे या फिर जो भी मुसलमान बनते थे उनको इस 5 नियम का पालन करना ही पड़ता था। अब हम देखेंगे सूफी के प्रकार। तो मैंने आपको बताया था कि सूफी के 2 प्रकार है, एक बासरिया और दूसरा बेसरिया। ठीक है, थोड़ा समय देख लेता हूँ। चलिए, सूफियों के प्रकार। ठीक है, सूफियों के प्रकार मैंने बताया था कि सूफी के मुख्य रूप से 2 प्रकार है ना होते हैं। पहला जो प्रकार निकल कर के आता है बासरिया, और दूसरा हो जाता है बेसरिया। तो सबसे पहले बासरिया के बारे में मैंने बता दिया था कि बासरिया वे सूफी संत होते थे जो जो शरिया कानून को पूर्ण रूप से मानते थे। ठीक है, तो वह सूफी जो शरिया के अनुसार जीवन जीते थे एवं खानकाहों में रहते थे बासरिया कहलाते थे। ठीक है, तो वह सूफी जो शरिया के अनुसार जीवन जीते थे एवं खानकाहों में रहते थे बासरिया कहलाते थे। ठीक है, दूसरा जो आपको निकल जो जाता है बेसरिया, हालांकि इसको तो मैंने आपको बता ही दिया था, बस नोट कर लीजिएगा आप लोग। बेसरिया तो जाहिर सी बात है पूर्ण रूप से शरिया कानून को ये सूफी संत नहीं मानते थे। तो वह सूफी जो एक जगह नहीं रहते थे, खाली इसका खासियत है कि एक जगह नहीं रहते। तो मैंने कहा था कि ये घूम घूम करके क्या, तो ये घूम घूम कर करके ये अपना अभियान चलाए हुए थे। ठीक है, गीतों के रूप में, संगीतों के रूप में गा करके। ठीक है, तो वह सूफी जो एक जगह नहीं रहते थे एवं घूम कर संगीत द्वारा धर्म प्रचार एवं भक्ति किया करते थे एवं शरिया कानून को पूर्ण रूप से नहीं मानते थे। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं मानते थे, बासरिया कहलाते थे। क्या कहलाते थे तो प्यारे बच्चों, बासरिया कहलाते थे।
तो यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप सभी को बासरिया मैंने आपको बता दिया, बेसरिया मैंने आप सभी को बता दिया, बासरिया और मैंने बेसरिया दोनों बता दिया। अब आपको निकल जाता है संप्रदाय। ठीक है, तो देखिए सूफी में भी संप्रदाय हुए, खास करके चिश्ती संप्रदाय। आपको खास करके चिश्ती संप्रदाय के बारे में जानना है, हालांकि ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 चिश्ती संप्रदाय के नाम बताएं। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार बौद्ध धर्म में संप्रदाय में हीनयान महायान, उसी प्रकार इसमें भी संप्रदाय है। तो सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में खास करके 2 नाम याद रख लीजिएगा सूफी का, सूफी संत का। एक हो गया बाबा फरीद, दूसरा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती आपको हो गया। तो हालांकि मैं क्वेश्चन आंसर में भी आपको नाम में आपको लिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपका सूफी आंदोलन प्यारे बच्चों आपको समाप्त होता है। ठीक है, सूफी आंदोलन यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त होता है। एक और आपका क्लास होगा, उस क्लास में हम आपको बताएंगे कि उत्तर भारत में जो हिंदुओं को, उत्तर भारत में जो हिंदू के द्वारा जो भक्ति आंदोलन आपको चलाया गया। तो हिंदू के बारे में मैं तो आपको सिर्फ दक्षिण भारत के बारे में बताया, उत्तर के भारत में तो सिर्फ आपको सूफी के बारे में मैंने बताया, हिंदू के तो बारे में तो नहीं बताया। हिंदू के उत्तर भारत में कौन कौन चलाए थे, जैसे मान के चलिए आपका चैतन्य महाप्रभु, कबीर हो गए। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा, और चर्चा करने के बाद यह अध्याय अगले क्लास में समाप्त हो जाएगा, और फिर अगले अध्याय में क्वेश्चन आंसर समझा करके आपका ये जो छठा अध्याय है, छठे अध्याय को मैं समाप्त कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।